जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों, आज का जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी। दोस्तों, बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है। दोस्तों, गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों, कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और मुझे अगला क्लास किस लेवल का क्वेश्चन लाना है। तो जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 गोले होते हैं। दोस्तों, 5 गोले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पाणिनि है। दोस्तों, पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास ने लिखे हैं। दोस्तों, कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमवीर चक्र है। दोस्तों, परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों, कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स बेबेज हैं। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। दोस्तों, उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिल्की वे नाम है। दोस्तों, मिल्की वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदंत मार्तंड था। दोस्तों, उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उदय भानु सिंह कहलाते हैं। दोस्तों, उदय भानु सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी में जीता है। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों, 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी अनपढ़ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर जो था वो अनपढ़ था। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु रामदास ने किए थे। दोस्तों, गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों,
फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके होमगार्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद ने किए थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिप्रा नदी के किनारे है। दोस्तों शिप्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चांदी है। दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवनागरी लिपि है। दोस्तों देवनागरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में यानी लेड एसिड सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाद्री नाम है। दोस्तों हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन है। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तूफान का संकेत मिलता है। दोस्तों तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत का रोग है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम है। दोस्तों मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो प्रमुख बंदरगाह था कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी लोथल है। दोस्तों लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध शब्द किसने कहे थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल पांडे ने बोले थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। गृह मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मछली और तीर धनुष है दोस्तों। 2 मछली और तीर धनुष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आए थे दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनी थी दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों। महर्षि वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गए हैं कि किसने लिखी है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं दोस्तों, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए,
यानी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी। दोस्तों संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। दोस्तों राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था। दोस्तों मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। दोस्तों पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है। दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी। दोस्तों सिकंदर लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है। दोस्तों सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।